वेलकम दोस्तों इन माय न्यू केस। यह मैगट वुंड का केस है, सीवियर मैगट वुंड का केस है। और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एक मैगट वुंड के केस को इजीली ट्रीट कर सकते हैं और आसानी से उस घाव को भर सकते हैं। तो देखिए, पहले ये समझते हैं कि कीड़े पड़ते कैसे हैं, मैगट आते कहाँ से हैं। जब कोई ओपन वुंड होता है किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर, किसी भी सजीव के अंदर, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई जब घाव होता है खुला हुआ, तो उस पे आकर के फ्लाइज, मक्खियाँ बैठती हैं और मक्खियों के पैरों में जो मैगट होते हैं उनके एग्स होते हैं और वो ला करके एग्स को वहाँ रिलीज कर देती हैं, छोड़ देती हैं। तो ऑब्वियसली जब बैठेंगी तो वहाँ पे वो चिपके रह ही जाएंगे कुछ ना कुछ मात्रा में। तो जब उस मात्रा में कुछ ना कुछ मात्रा में जब एग वहाँ चिपके रह जाएंगे, तो जैसे ही उनको वहाँ पे लिविंग बॉडी मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन मिलता है और लाइव टिश्यू मिलता है, तो वो तेज़ी से फिर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, अपनी वृद्धि करना शुरू करते हैं। जब तेज़ी से वृद्धि करना शुरू करते हैं तो वो मैच्योर होते हैं। वहीं पे मैच्योर होकर लार्वा प्यूपा वाली स्टेजेस को क्रॉस करते हुए वो एक पूरा मैगट बनता है और उसके बाद में फिर वो डीपर मसल्स के अंदर जाना शुरू करता है। जहाँ तक उसको मसल्स मिलती है बॉडी में, वो उसको खाता हुआ, डिस्ट्रॉय करता हुआ, टॉक्सिक रिलीज करता हुआ अंदर की ओर बढ़ता चला जाता है। कहते हैं कि कीड़े के भुंड में से बदबू आती है, स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है, सेप्टिक कंडीशन प्रोड्यूस करता है, सेप्टिसीमिया करता है, यानी कि इन्फेक्शन करता है साधारण भाषा में कहें तो। और इन्फेक्शन वाली जगह पे बदबू आती है, स्वेलिंग आती है। जैसे कि आप घाव में देख सकते हो कि कीड़ा वाला घाव हमेशा स्वेल किया हुआ होगा, उस पर सूजन हमेशा लगी होगी। और उस सूजन वाली जगह पे अगर आप जो है दबाएंगे तो एनिमल को ज़्यादा पेन भी नहीं होगा, क्योंकि वो सूजन की वजह से पूरा सुन्न हो चुका होता है, हाईली इन्फ्लाम्ड एरिया होता है, ज़्यादा मात्रा में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे दर्द भी बहुत कम हो जाता है। जानवर का दबाने पे बहुत कम फील होता है उसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितनी भी मात्रा में कीड़े जहाँ भी अवेलेबल हैं, चाहे अंदर हैं, चाहे बाहर हैं, चाहे उनके एग्स हैं, उन सबको ख़त्म करना है। आप मान लीजिए कि एक बार अगर आप मैगट निकाल देते हैं और अगर उसके 4 से 10 एग भी अंदर घाव के रह जाते हैं, तो वो बहुत घातक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि वही एग फिर से मैच्योर होके और फिर से वो मैगट बना देंगे और घाव वो भर नहीं पाता। और यहाँ पे मैगट वुंड की एक खास बात और होती है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, कि जैसे ही उसके वुंड के मैगट निकले, उसके कीड़े वहाँ से साफ हुए, उसके तत्पश्चात उसको बहुत कम वक्त लगेगा जिसमें वो जल्द से जल्द रिकवर और हील हो जाता है। तो हमारे सबसे पहले प्राथमिक कंडीशन ये होनी चाहिए कि हम उसमें से कीड़े निकालें। अब इसका इलाज देखते हैं कि किस तरीके से और कैसे निकालने चाहिए। सबसे पहले तो आप मैनुअली रिमूव कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ वीडियो में, कि जो भी चीज़ जहाँ भी अवेलेबल आपको दिख रहा है अपनी आंखों से, उसको निकालिए, पूरा साफ़ कीजिए उसको। और उसके बाद में आपको इन नंगी आंखों से, बिना जो उसके माइक्रोस्कोप और बिना बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के, आपको नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर एग है या नहीं। तो हम लोग सिर्फ इस उम्मीद में उसमें टर्पेंटाइन ऑयल, मैगट किलर पाउडर, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन आदि चीज़ें लगा देते हैं, ताकि टॉक्सिन्स लगा देते हैं, ताकि ये जो मैगट हैं वो डिज़ोल्व हो जाए और सब किल हो जाएं। तो अगले दिन के लिए फिर उसमें से लार्वा या प्यूपा या फिर मैगट ना बन पाए, तो उसको लगा देते हैं। तो लगाने के बाद में और उसको बैंडेज से बांध देते हैं। बांधने के बाद में क्या होता है कि फिर उसको वो आराम से 1 दिन या 2 दिन के बाद में उसको ओपन करना होता है। जब ओपन करोगे आप उसको, तो अच्छे साफ़ करिए और साफ़ करके लगातार स्प्रे करते रहिए और एंटीबायोटिक चलेगी, घाव भर जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।